पूरे बिहार के मतदान केंद्रों पर M3 मशीन का उपयोग करेंगे। इस बार नया यह है कि 384 उम्मीदवारों का हम एक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोट कराने में सक्षम हैं। नीला बटन दबाता है, जैसे मैंने अभी सीरियल नंबर 3 CC उम्मीदवार बीटा गामा इसको दबाया, मैंने तीसरे वाले को दबाया जो, तो यहां पे ये एरो जल गया, इसका मतलब मेरा वोट कास्ट हुआ। ये बैलेट यूनिट है। इस बार के चुनाव में, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के चुनाव में अभी हम लोग पूरे बिहार के मतदान केंद्रों पर M3 मशीन का उपयोग करेंगे। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है मशीन, ये मॉडल 3 मशीन है। ये 3rd जनरेशन EVM का है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आयोग ने दी है। पहले क्या था कि 64 उम्मीदवारों का एक CU के द्वारा चुनाव कराने में हम सक्षम थे। इस बार नया यह है कि 384 उम्मीदवारों का हम एक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोट कराने में सक्षम हैं। ये 3rd जनरेशन में ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम पर आधारित ये मशीन है। ये खुद से बीमारी को खोजती है और खुद से उसका निदान करती है, और जिस मशीन में जो प्रॉब्लम आती है इस कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शन पटल पर प्रदर्शित होता है कि बैलेट यूनिट में प्रॉब्लम है या वीवीपैट में प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था कि जिसमें किसी में भी प्रॉब्लम होता था तो हम पूरे सेट को चेंज कर देते थे। अब ऐसा होगा कि जहां जिस मशीन में प्रॉब्लम आएगी उसी मशीन को हम लोग चेंज कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात इसमें है। और इसके शक्ल सूरत में भी बहुत चेंजेस हैं। ये स्लिम है, पहले वाली थोड़ी भारी की तरह थी, अभी ये शक्ल सूरत इसकी छोटी सी है। इसका डब्बा भी बहुत छोटा सा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। ये बहुत स्लिम है और बहुत अच्छी मशीन है। इसके शक्ल सूरत में भी, बनावट में भी चेंजिंग है। ये जो मशीन होती है फुल डे के दिन, ये पीठासीन पदाधिकारी के पास रहती है। पीठासीन पदाधिकारी के पास कार्ड्स की अधिकता होने के कारण, प्रपत्रों का अधिक भरे जाने के कारण उनको समय नहीं होता है, तो तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास ये मशीन होती है। ये मशीन ऑर्डर देती है कि हाँ आप जाएं और जाकर के वोट डालें। इस मशीन के बैलेट सेक्शन को, बैलेट को जब दबाते हैं पीठासीन पदाधिकारी या तृतीय मतदान पदाधिकारी, तो दबाए जाने के बाद ये बिजी लैंप जल जाता है। बिजी लैंप जलने के बाद मतदाता यहां से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर घिरी हुई ये दोनों मशीनें होती हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे उभरे कांटेदार आप एक निशान देख रहे होंगे। ये ब्रेल लिपि पढ़ने वाले लोगों के लिए ये कांटेदार ये निशान बनाए गए हैं कि जो हमारे ऐसे मतदाता हैं जो ब्रेल लिपि को पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ करके भी अपने संबंधित उम्मीदवारों का वो वोट कास्ट कर सकें। ये पहले वाली मशीन में ये एरो का निशान नहीं होता था और लाइट जो है सभी में नहीं जलती थी। जैसे ही हम ऑन करते सभी एक एक बटन को ये चेक करती है और लाइट ऑन करती है, ताकि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सभी ओके है। इसके अंदर कैंडिडेट का सीरियल नंबर इस साइड होता है। इस साइड यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है, जो ये डमी बैलेट में लिखा हुआ है, N अल्फा बीटा ये सब लिखा हुआ है। अल्फा बीटा जो है ये उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे रहता है। तो या तो सीरियल नंबर से वो देख ले, पहचान ले, या नाम से जान ले, पहचान ले, या उसके चुनाव चिन्ह से पहचान ले, जान ले। उसके बाद फिर मतदाता आता है और किसी भी उम्मीदवार को नीला बटन दबाता है। जैसे मैंने अभी सीरियल नंबर 3 CC उम्मीदवार बीटा गामा इसको दबाया, मैंने तीसरे वाले को दबाया जो, तो यहां पे ये एरो जल गया, इसका मतलब मेरा वोट कास्ट हुआ। अब यहां ये दिखाता है कि जिसको आपने दिया उसी को ये वोट कास्ट हुआ। लास्ट बीप की आवाज होती है, उसके बाद फिर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यही इसका प्रोसेस है।